सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग संस्कृत से संबंधित संख्याएं पढ़ लिए हैं, 1 से 100 तक संख्याएं पढ़ लिए हैं और उनसे संबंधित अब हम लोग प्रश्न हल कर रहे हैं। तो पहले हम पढ़ाते हैं, फिर उसकी टेस्ट सीरीज बनाते हैं और हल करवाते हैं ताकि एकदम पक्का हो जाए। तो इसी क्रम में ये आज दूसरी टेस्ट सीरीज है। चलिए हल किया जाए और देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये विषय यूपी टीजीटी और आरपीएससी, टेट, सुपर टेट आदि सभी के लिए जहाँ जहाँ संख्याएं संस्कृत में आती हैं, पूछी जाती हैं, सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, संख्यावाची पंचन यानी कि 5 शब्दस्य रूपाणि भवन्ति। संख्यावाची 5 शब्द के रूप होते हैं, ये बताना। का बहुवचने त्रिषु लिंगेषु एक समानम। खा स्त्रीलिंगे। गा द्विवचने पुल्लिंगे। घा एक वचने त्रिषु लिंगेषु ना। तो अब इसमें आपको बताना है कि ये जो संख्यावाची 5 शब्द का रूप है, यह कैसा होता है। चारों ऑप्शन के आधार पर बताना है। तो मेरे हिसाब से उत्तर होगा का। कैसे? 5 शब्द के संख्यावाची 5 शब्द के रूप बहुवचन में चलते हैं, तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। ऐसा हमने अपने वीडियो में बना रखा है कि संख्यावाची 5 शब्द के रूप तीनों लिंगों में एक समान चलेंगे, केवल बहुवचन में चलेंगे। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सब में एक समान रहते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। हाँ, संख्यावाची पंचन शब्दस्य रूपाणि कस्मिन् वचने भवन्ति। संख्यावाची 5 शब्द के रूप किस वचन में होते हैं। वचन पूछा जा रहा है, क्योंकि कुछ रूप एक वचन में होते हैं, कुछ द्विवचन में होते हैं, कुछ बहुवचन में होते हैं। तो 5 के रूप, संख्यावाची 5 के रूप किस वचन में चलते हैं। का एक वचने, खा बहुवचने, गा द्विवचने, घा त्रिषु वचनेषु। तो 2 में क्या होगा? 2 का खा होगा। बहुवचन में चलते हैं, तीनों लिंगों में एक समान। संख्यावाची 5 शब्द के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं, ऐसा याद रखेंगे ना। बहुवचन में चलते हैं और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तीनों में एक समान। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। 99 संख्यायाः शब्दात्मक रूपम भवति। 99 संख्यायाः शब्दात्मक रूपम भवति, यानी 99 की संस्कृत पूछी जा रही है। का नवनवतिः, खा नवतिः, गा नवानवतिः, घा नवनवतिः। तो इसमें क्या होगा? देखिए, जैसे ये है 99, तो ये तो कोई रूप ही नहीं। 90 90 को कहते हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। नवानवतिः भी शब्द गलत है और आपका सही उत्तर है का नवनवतिः, यानी कि 99। 90 में नव अधिक तो हो गया नवनवतिः, 99। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि हम आपकी सफलता के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारा प्रयास आपकी सफलता में कितना कारगर होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4। पंचभ्यः रूपम भवति। ये जो पंचभ्यः रूप है इसे बताना है। का चतुर्थी विभक्ते, खा पंचमी विभक्ते, गा तृतीया विभक्ते, घा
चतुर्थी पंचमी विभक्ते। 4 नंबर में क्या होगा? चतुर्थी पंचमी विभक्ते है, क्या होगा? चतुर्थी में होगा, पंचमी में होगा, तृतीया में होगा कि चतुर्थी पंचमी विभक्ति दोनों में होगा? पंचभ्यः। तो ये जो पंचभ्यः रूप है यह इसमें घा उत्तर सही है, घा नंबर सही है। क्यों? क्योंकि यह चतुर्थी और पंचमी विभक्ति दोनों में होता है। हमने 5 के रूप पढ़ाए हैं, पंच पंच पंचभी पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानाम पंचसु, ऐसे रूप चलेंगे। 5 शब्द के रूप स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग एक समान केवल बहुवचन में चलेंगे। कुछ चीज़ें तो आप रट लें क्योंकि इनसे संबंधित अनुवाद भी आ जाते हैं करने के लिए, सही गलत भी पूछ लिया जाता है, वाक्य शुद्ध अशुद्ध आ जाता है। तो संख्याओं से संबंधित वाक्य जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस हो जाते हैं, इसलिए एकदम संख्याओं पे पकड़ होनी चाहिए। और हाँ, एक बात और बतानी थी, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लें तो आपको रेगुलर सारी वीडियोस मिलती रहेंगी और कोई जानकारी अगर होगी तो हमें बताने में सुविधा भी रहेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कृपया ज्वाइन करें और लाभ उठाएं। 5 नंबर प्रश्न है, पंचसु रूपम भवति। ये जो पंचसु रूप है ये होता है किसमें? का स्त्रीलिंग, खा पुल्लिंग, गा नपुंसक लिंग, घा त्रिषु लिंगेषु एक समानम भवति। तो इसमें क्या होगा? त्रिषु लिंगेषु एक समानम भवति, क्योंकि हमने बताया 5 शब्द के रूप स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग एक समान होते, तो पंचसु तो बनेगा ही। वही स्त्रीलिंग में भी माना जाएगा, वही पुल्लिंग में भी माना जाएगा, वही नपुंसक लिंग में भी माना जाएगा। मतलब एक ही रूप चलेगा, चाहे जिसमें चलाएं, चाहे जिस लिंग में चलाएं, ऐसा समझेंगे। फिर अगला प्रश्न है, 10,000 संख्या अस्ति। 10,000 संख्या है, तो 10,000 संख्या को क्या कहते हैं ये छांटना है। का आयुतम, खा युतम, गा सहस्त्रम, घा नियुतम। तो 10,000 संख्यावाची इस 10,000 को क्या कहते हैं? 6 नंबर, तो 6 में होगा पहला। 10,000 को संस्कृत में आयुतम कहते हैं और यह संख्यावाची शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। आयुतम माने 10,000 नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। युतम तो कोई शब्द ही नहीं है। न्यूतम भी अभी आगे बताएंगे, नहीं तो 7 नंबर का प्रश्न आउट हो जाएगा अगर यहाँ पे 6 में बता देंगे तो, क्योंकि हम क्रम से पढ़ाए हैं तो उसी क्रम से हमने टेस्ट सीरीज भी बनाई हैं। अगर आप लोग क्रम से पढ़ते जाएं तो प्रश्न भी क्रम से ही मिलेंगे, इधर उधर से नहीं मिलेंगे, तो आसानी रहती है ऐसे में। नियुतम शब्द से संख्या अस्ति। न्यूतम शब्द से संख्या अस्ति। ये जो न्यूतम शब्द है इसकी संख्या है, इसकी संख्या यानी कि इसे अंकों में क्या कहेंगे? का 10,000, खा 10 लाख, गा 10,000, घा लाख। तो देखिए ऑप्शन को हटाने का भी एक सिस्टम होता है, जैसे लाख तो होगा ही नहीं। 10 लाख अभी हमने 10,000 का तो अभी हमने ऊपर बता दिया कि 10,000 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 10,000 की संस्कृत है आयुतम, और 10,000 भी नहीं होगा यानी कि 10 लाख। खा ऑप्शन सही है 7 नंबर में। नियुतम का अर्थ है 10 लाख, और यह शब्द भी किस में चलता है? नपुंसक लिंग में, और इसको नियुतम प्रयुतम भी कहते हैं। 10 लाख की संस्कृत नियुतम और प्रयुतम दोनों है ना। कभी कभी नियुतम पूछ लिया जाता, कभी कभी प्रयुतम पूछ लिया जाता, तो दोनों जानेंगे तो आसानी रहेगी। प्रश्न संख्या 8, संख्यावाची पंचन शब्द से रूपम पंच कस्मिन् विभक्ते भवति। तो ये जो संख्यावाची 5 शब्द है इसका जो रूप है
पंच यह किस विभक्ति में होता है? का प्रथमा विभक्ति, प्रथमा एक वचन है यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन ना, विभक्ति लिखा नहीं, प्रथमा का मतलब ही प्रथमा विभक्ति होगा। खा प्रथमा द्वितीया द्विवचने, गा प्रथमा द्वितीया एक वचने, घा प्रथमा द्वितीया बहुवचने। अगर आप संख्यावाची 5 शब्दों के रूप पढ़े होंगे तो बड़ी ही आसानी से ये प्रश्न कर ले जाएंगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो 8 नंबर में होगा घा उत्तर। क्यों? क्योंकि 5 शब्द के रूप प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में बनते हैं। हम ये जानते हैं कि 5 शब्द के रूप बहुवचन में बनते हैं और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक समान बनते हैं। तो केवल विभक्ति का मैटर है, तो प्रथमा और द्वितीया दोनों में बनेंगे। पंच 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 भी अभी हम इसके पहले रूप पढ़े भी हैं ना, तो 2 बार बनेगा। प्रथमा में भी वही बनेगा, द्वितीया में भी वही बनेगा, पंच पंच। अगला प्रश्न है पंचानाम रूपम भवति। ये पंचानाम रूप होता है। का षष्ठी बहुवचने, खा षष्ठी एक वचने, गा षष्ठी द्विवचने, घा किमपि न। तो ये जो पंचानाम रूपम है, 5 शब्द के रूप सबसे पहले जान लें कि बहुवचन में चलते हैं। 5 शब्द के रूप बहुवचन में चलते हैं, तो ये आप मान लीजिए कि घा ऑप्शन गलत हो गया, खा ऑप्शन गलत हो गया और गा ऑप्शन गलत हो गया। तो सही कौन है? का। ऐसे उत्तर हम निकाल लेते हैं। सही उत्तर की खोज इस प्रकार से भी हो जाती है कि हम ये जान लें कि क्या नहीं होगा तो भी पता चल जाता है ना। तो षष्ठी के बहुवचन में होगा पंचानाम, और यही रूप स्त्रीलिंग में, यही पुल्लिंग में, यही नपुंसक लिंग में, क्योंकि तीनों में एक समान बनते हैं ना। फिर है 10 नंबर प्रश्न 91 संख्यायाः संस्कृत शब्दात्मकम रूपम, यानी कि 91 की संस्कृत बतानी है। का 91, खा 89, गा 91, घा 91। तो 91 में क्या होगा? यानी कि 10 नंबर के प्रश्न में हम क्या सही करेंगे? तो इसमें होगा, उत्तर होगा 91, माने 91, 1 और 90, 91। 91 गलत है, 91 ये भी गलत है, और 91 ये तो 90 में 1 कम अर्थात 79, ये 79 है, ये वाला घा नंबर 79 है और बाकी के गलत हैं। और आपके में सही कौन सा है? 10 नंबर में गा उत्तर सही है। कौन सा? गा उत्तर 91। 91 को 91 कहेंगे। अगला हम लोग प्रश्न नंबर 11 पर पहुंचते हैं। तो सप्त रूपम भवति, ये जो 7 रूप है संख्यावाची सप्त, सप्तन जो मूल शब्द क्या है? सप्तन है ना। तो सप्तन का ये जो सप्त रूप है, रूपम भवति, यह रूप होता है। का प्रथमा एक वचने, खा द्वितीया एक वचने, गा प्रथमा द्विवचने, घा प्रथमा द्वितीया बहुवचने। तो 11 नंबर में क्या होगा? सप्तरूप। सप्तरूप भी ये होगा घा नंबर, यानी कि ये प्रथमा द्वितीया बहुवचने,
घा उत्तर सही होगा। प्रथमा द्वितीया बहुवचन है। ये जो बहुवचन है ना, ये यहाँ घा के पास होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था। वो जब टाइपिंग करने के बाद सेटिंग की गई तो वो उधर भाग गया। ठीक, प्रथमा द्वितीया बहुवचने सप्त रूप बनता है। प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में, क्योंकि ये जो संख्यावाची 7 है इसके भी रूप बहुवचन में चलेंगे और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग एक समान चलेंगे। ठीक, जैसे पंच 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 भी, वैसे सप्त 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 भी है, ऐसे रूप चलेगा। आगे चलते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। यूट्यूब पे ऐसा होता कभी कभी वीडियो नहीं मिल पाती है। तो 12 नंबर प्रश्न है, शुद्धम अस्ति। शुद्ध है, क्या शुद्ध है देखते हैं। का सप्तसु, खा सप्तासु, गा सप्तनाम, घा सप्ताभ्यः। तो क्या सही होगा? इसमें संख्यावाची शब्द सप्तन के रूप दिए हैं, तो शुद्ध रूप चुनना है ना, चारों में कौन सा शुद्ध है। तो इसमें जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है? का वाला शुद्ध रूप है। का नंबर शुद्ध रूप है। ये 12 नंबर में का शुद्ध होगा, सप्तसु होगा। और सप्तसु किस विभक्ति में होगा? सप्तमी विभक्ति में होगा। और किस वचन में होगा? बहुवचन में होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक समान। और सप्तासु तो होगा ही नहीं, सप्तसु होगा। सप्त नाम नहीं होगा, सप्ता नाम होगा, इसलिए ये भी गलत है। सप्ताभ्यः दिया है, सप्तभ्यः होगा, इसलिए ये भी गलत है। सही होगा का नंबर सप्तसु। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। 32 संख्यायाः संस्कृत शब्दात्मकम रूपम अस्ति। ये जो 32 संख्या है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? का द्वित्रिंशत्, खा द्वयत्रिंशत्, गा द्वात्रिंशत्, घा द्वाविंशत्। संख्याओं को, ये जो 1 से 100 तक संख्याएं हैं, इनमें गलत होने के चांस कहाँ पे होते हैं ये पहले जानें। ये जो 2 की सीरीज चलती है, यानी कि 12, 22, 32, 42, 92 तक, और ये जो 3 वाली सीरीज है यानी कि 13, 23, 33 से 93 तक, और जो 8 वाली सीरीज चलती है 18, 28, 38 से 99 तक, 98 तक, यहाँ पर गलत होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और एक जगह 19, 29, 39 से 99 तक वाली जो नंबर हैं, यहाँ पर गलत होने के चांस होते हैं। तो इनकी ट्रिक हमने अपनी वीडियो में बनाई है, बहुत आसान। इससे आप पहचान लेंगे, आपकी गिनतियाँ नहीं गलत होंगी, क्योंकि हमेशा पूछा यहीं से जाता है, इन्हीं नंबर्स से। बाकी की गिनतियों से नहीं पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है और गलत हो जाता है, क्योंकि कहीं पर 2 रूप बने हैं, कहीं पर 3 बने हैं, कहीं पर 1 ही बना है, और अगर जब मिला के पूछ लिया जाता है तो गलत हो जाता है। तो देखिए, चलिए चलते हैं हम लोग 32 संख्या की संस्कृत। इसमें क्या होगा? 13 नंबर में 13 का गा, 32 का गा, द्वात्रिंशत्। द्वित्रिंशत् नहीं बनेगा, द्वात्रिंशत्। 32 नंबर 32 के लिए द्वात्रिंशत् शब्द का प्रयोग करेंगे। 13 का गा उत्तर सही है। अगला चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14। पूरक संख्यावाची प्रथम और चरम शब्द के रूप कितने लिंगों में चलते हैं? का स्त्रीलिंगे, खा पुल्लिंगे, गा नपुंसकलिंगे, घा त्रिशुलिंगेषु। 14 नंबर में बताना है कि ये जो पूरक संख्यावाची प्रथम और चरम शब्द है इसके रूप कितने लिंगों में चलते हैं। क्योंकि हम लोग संख्याएं पढ़ रहे हैं 1 से 100 तक। वैसे पूछी तो 100 के बाद भी जाती है। अब आयुतम पूछ लिया जाता, प्रयुतम पूछ लिया जाता है, नियुतम पूछ लिया जाता, तो ये सब तो 100 से बाहर ही हैं। इसलिए थोड़ा बहुत क्या 20% अगल बगल की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो इसमें क्या होगा?
प्रथम और चरम 14 नंबर में, इसमें होगा त्रिषु लिंगेषु, यानी प्रथम और चरम के रूप तीनों में चलेंगे, तीनों लिंगों में चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं, अशुद्धम अस्ति। अब इसमें अशुद्ध बताना है ना, इसके पहले शुद्ध बताना था, अब अशुद्ध बताना। अष्टौ प्रथमा बहुवचन, अष्ट प्रथमा बहुवचन। गा नंबर अष्टा तृतीया बहुवचन, घा नंबर अष्टौ द्वितीया बहुवचन। अगर आपको संख्यावाची अष्टन शब्द के रूप याद होंगे तो कोई कठिन नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर लोगे, क्योंकि ये पता है कि हमने वीडियो में बताया है और आपने भी पहले पढ़ा होगा। संख्यावाची 8 शब्द के रूप पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग एक समान चलेंगे, केवल बहुवचन में चलेंगे। तो बहुवचन तो सब में दिया है, तो अब इसमें सही क्या होगा? अष्टौ प्रथमा का एक वचन, ये तो सही है। अशुद्ध बताना है ना, तो ये वाला शुद्ध का नंबर शुद्ध है, ये बताना नहीं है। और खा अष्ट प्रथमा बहुवचन, ये भी शुद्ध है, क्योंकि 2 रूप बनता है ना, अष्टौ अष्ट, अष्टौ अष्ट। अष्टौ अष्ट प्रथमा में बनता है, द्वितीया में भी अष्टौ अष्ट बनता है। और अष्टौ द्वितीया का बहुवचन, अष्टौ रूप द्वितीया के बहुवचन में भी बनता है। गलत ये है, गा नंबर गलत है। बड़ा ही टेक्निकल प्रश्न है, अगर जरा भी चूके तो गलत हो जाएगा, ये समझ लीजिए। इसलिए एकदम भयंकर प्रैक्टिस होनी चाहिए। रूप रटे ही नहीं होने चाहिए, समझे होने चाहिए। संस्कृत एकदम समझ लीजिए गणित की भाषा है, अगर हमारी समझदारी चूकी तो सवाल गलत, वैसे ही संस्कृत में चूके तो गलत। तो अशुद्ध है अष्टा तृतीया का बहुवचन, अष्टा नहीं होता। तृतीया के बहुवचन में अष्टाभिः अष्टभिः रूप बनता है। प्रथमा में अष्टौ अष्ट, द्वितीया में अष्टौ अष्ट, तृतीया में अष्टाभ्यः अष्टभ्यः, ऐसे रूप बनता है। और ये जो 8 शब्द का रूप है ना, ये एग्जामिनर को पसंद भी बहुत है। हर बार एक न एक क्वेश्चन हर परीक्षा में 8 वाले से पूछ लिया जाता है, संख्यावाची अष्टन से। 16 नंबर प्रश्न है, एकोनसप्ततिः संख्या अस्ति। एकोनसप्ततिः संख्या कौन सी है? का 69 यानी कि 69 है क्या? खा 71, गा 79, घा 70। तो एकोनसप्ततिः संख्या कौन सी है? तो 16 नंबर में होगा एकोनसप्ततिः माने 70 में एक कम। तो 70 में एक कम कौन है? 70 में एक कम का नंबर में है। एको न, एक नहीं है सप्तति में। और 71 के लिए क्या होगा? एक सप्तति ही, ठीक। और इसके लिए सप्तति ही होगा। तो ऐसे समझेंगे तो कठिन नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए। वस्तुओं की संख्या बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो संख्या बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? का बहुवचन शब्द, खा संख्यावाची शब्द, गा क्रमवाची शब्द, घा अव्यय शब्द। तो ऐसे शब्दों को खा यानी कि संख्यावाची शब्द कहते हैं। संख्याएं वस्तुओं की संख्या बताती हैं, किसी भी चीज़ की संख्या बताती हैं, इसलिए उन्हें संख्यावाची शब्द कहते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, शुद्ध शब्दम अस्ति। शुद्ध शब्द है। अब यहाँ पे शुद्ध पूछा, अष्टासु अष्टसु। खा केवलम अष्टासु, केवल अष्टासु शुद्ध होगा। गा अष्टासु, घा अष्टसु। तो इसमें शुद्ध क्या होगा? पहला देखते हैं का नंबर, अष्टासु अष्टसु। तो का नंबर तो का ही शुद्ध है, अष्टासु अष्टसु ये शुद्ध है, ठीक। और केवलम अष्टासु,
केवल अष्टासु नहीं शुद्ध है, अष्टासु भी शुद्ध है, अष्टसु भी शुद्ध है, इसलिए खा उत्तर भी गलत माना जाएगा। अष्टासु तो होगा ही नहीं, इसमें ये वाला सा नहीं होगा, मूर्धन्य सा नहीं होगा, दंती सा होगा, इसलिए गा नंबर तो गलत ही है। और घा भी गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी मूर्धन्य सा काट दिया है और केवल अष्टासु सही होगा नहीं, इसलिए खा भी नहीं सही। अतः हमारा का नंबर का उत्तर सही है, अष्टासु अष्टसु। क्यों? सप्तमी में ये रूप बनता है और अष्टन के रूप विकल्प में चलते हैं, यानी दो दो रूप बनते हैं। अब 19 नंबर प्रश्न है, कः संख्या त्रिषु लिंगेषु एक समानम भवति। कौन सी संख्या तीनों लिंगों में एक समान होती है? का 1, खा 2, गा 3, घा 7। 19 नंबर में क्या होगा? प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो इसमें क्या होगा? तो लिंग पूछ रहा ना कि तीनों लिंगों में एक समान। देखिए, एक शब्द के रूप, संख्यावाची एक शब्द के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, एक वचन में चलते हैं, इसलिए एक तो होगा ही नहीं। संख्यावाची दो शब्द के रूप द्विवचन में तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। तीनों लिंगों का मतलब पुल्लिंग में चलते हैं और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग एक ही जैसे चलते हैं, लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग माना जाता है। और 3 गा नंबर में जो दिया है 3, तो संख्यावाची 3 शब्द के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं, तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। और ये जो संख्यावाची 7 शब्द है, यही उत्तर होगा, तीनों लिंगों में एक समान। यानी कि 7 शब्द के रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में एक समान होते हैं और केवल बहुवचन में चलते हैं, ऐसा समझेंगे। आप लोग अगर हमारी वीडियो देख लें तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। और हमारी एक सलाह है कि तीनों वीडियो संख्या वाले अवश्य देखें। 20 नंबर प्रश्न है, अशुद्ध रूपम अस्ति। अशुद्ध बताना है। का अष्टासु अष्टसु, खा अष्टाभ्यः अष्टभ्यः, गा अष्टनाम अष्टानाम, घा अष्टौ अष्ट। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं बताना। तो पहले ढूंढ लेते शुद्ध कौन है। अष्टासु अष्टसु शुद्ध है। अष्टन के सप्तमी के बहुवचन में अष्टासु और अष्टसु बनता है। अष्टाभ्यः अष्टभ्यः। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में अष्टाभ्यः और अष्टभ्यः बनता है, इसलिए यह रूप भी सही है, इसलिए यह भी नहीं होगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा है ना, तो ये दोनों तो शुद्ध हैं। उसके बाद है अष्टानाम अष्टानाम का नंबर, तो षष्ठी में केवल रूप बनता है अष्टानाम, केवल अष्टानाम रूप बनता है, अष्टनाम नहीं बनता है, इसलिए गा नंबर उत्तर ही सही है, क्योंकि यही अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा जा रहा है ना, तो गा नंबर का विकल्प अशुद्ध है, इसलिए यही हमारा उत्तर होगा। और घा भी शुद्ध है। अष्टौ अष्ट प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति में बनता है। तो ये था आज की प्रश्नोत्तरी का 18वीं प्रश्नोत्तरी का 20वां और अंतिम प्रश्न। अब तक हम लोगों ने संख्याओं पर 40 प्रश्न पढ़ लिए हैं, अभी 60 प्रश्न और पढ़ने हैं। और जब आप ये 100 प्रश्न पूरे कर लेंगे तो आपके संख्याओं से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे, बशर्ते आप वीडियो भी सुन लें। तो वीडियो कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक भी करें। आज यहीं तक, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।